हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर माता दुर्गा की 51 शक्ति पीठों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी 51 शक्ति पीठों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय भक्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने रामगिर शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। रामगिर शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से 25वां शक्तिपीठ माना जाता है। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि रामगिर शक्तिपीठ के बारे में कुछ भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति कैसी है? गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक तीर्थांक में भी रामगिर शक्तिपीठ के स्थल के बारे में संदेहास्पद स्थिति लिखी गई है, क्योंकि तीर्थांक में भी रामगिर शक्तिपीठ की स्थिति के बारे में चित्रकूट या मैहर का शारदा मंदिर लिखा हुआ है। वह चित्रकूट में है कि मैहर का शारदा मंदिर है, यह निश्चित रूप से कंफर्म रूप से नहीं लिखा हुआ है। यह दोनों ही स्थल तीर्थ माने जाते हैं। चित्रकूट भी बहुत बड़ा तीर्थ है और मैहर भी बहुत बड़ा तीर्थ है। रामगिर पर्वत की चित्रकूट में होने के कारण चित्रकूट में ही रामगिर शक्तिपीठ का होना तथ्यात्मक प्रतीत होता है। यहां पर भ्रम की स्थिति तो बनी हुई है कि रामगिर शक्तिपीठ चित्रकूट में है अथवा मैहर की शारदा माता मंदिर को रामगिर शक्तिपीठ माना जाए। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ यह भी देखा जाए कि रामगिर पर्वत है कहां। रामगिर पर्वत चित्रकूट में स्थित है। इसके आधार पर तो यह तथ्य चित्रकूट को ही इंगित करता है कि चित्रकूट में ही वास्तविक रूप से रामगिर शक्तिपीठ का उपस्थित होना सर्वमान्य होना चाहिए। चूंकि दो स्थलों को रामगिर शक्तिपीठ माना जाता है, इसलिए हम इस शक्तिपीठ को दो अलग अलग वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको इन दोनों स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। चित्रकूट की रामगिर शक्तिपीठ और मैहर की माता शारदा, इन दोनों मंदिरों के बारे में अलग अलग जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। चूंकि यह शक्तिपीठ भ्रमित स्थिति में है कि किस स्थल को वास्तविक रूप से रामगिर शक्तिपीठ का दर्जा दिया जाए, चित्रकूट को अथवा मैहर को। तथ्य तो चित्रकूट को ही कहते हैं, लेकिन यहां पर आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि दो में से जिस भी स्थान का दर्शन लाभ प्राप्त कर लें, उसे ही इस शक्तिपीठ के रूप में दर्शन समझ लें और अपना दर्शन पूर्ण मान लें। आइए अब दोनों स्थलों में से पहले स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रामगिर शक्तिपीठ चित्रकूट कहां स्थित है? रामगिर शक्तिपीठ का यह पावन मंदिर भारत भूमि के उत्तर प्रदेश प्रांत के चित्रकूट के पास रामगिर पर्वत पर स्थित है। माता सती का कौन सा अंग गिरा था? रामगिर शक्तिपीठ मंदिर में माता का दक्षिण वक्ष अर्थात दाहिना स्तन गिरा था। माता की शक्ति तथा भैरव का नाम क्या है? यहां स्थित माता की शक्ति का नाम शिवानी एवं भैरव का नाम चंड है। रामगिर शक्तिपीठ मंदिर का इतिहास। रामगिर शक्तिपीठ के इस पावन मंदिर के निर्माण एवं इतिहास के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यह बहुत ही पुराना मंदिर है, जो कि श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु प्राचीन काल से लेकर के अब तक वहां पर मौजूद है। रामगिर शक्तिपीठ मंदिर में प्रतिमा। रामगिर शक्तिपीठ चित्रकूट के मंदिर में माता के मुखमंडल की एक प्रतिमा का दर्शन प्राप्त होता है। मंदिर में स्थापित माता के मुखमंडल की प्रतिमा काले रंग के पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर में पीठ स्थान पर स्तन मूर्ति एक कपड़े से ढकी रहती है, जबकि काले पत्थर से बना मुखमंडल बाहर दिखाई देता रहता है। महात्म्य। रामगिर शक्तिपीठ हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थान है।
वेदों के अनुसार भगवान श्री राम के आगमन के पूर्व सतयुग के प्रारंभ से ही चित्रकूट में एक अत्यंत सुंदर देवी पीठ था। श्री राम व माता जानकी ने यहाँ पर देवी की आराधना की और शक्तियां अर्जित की थीं। तंत्र चूड़ामणि, ज्ञानार्णव दाक्षायणी तंत्र, योगिनी हृदय तंत्र व शिव चरित्र सहित अनेक ग्रंथ यहाँ पर शक्तिपीठ होने की पूर्ण पुष्टि करते हैं। ग्रंथ इसे पीठों में सर्वोत्तम पीठ होने की संज्ञा भी देते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लिखा है राम गिरो स्तर नान्यम पच। तो भागवत पुराण व मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है चित्रकूटे तथा सीता विन्नेशित विंध्यवासिनी। तांत्रिक लक्ष्मी कवच तो सीधे तौर पर सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयम हरते सदा पायाद भव बंधनाद विमुच्यते, इस तरह से परिभाषित किया हुआ है। अतः इस शक्तिपीठ की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। चित्रकूट को अविश्वसनीय आध्यात्मिक स्थान माना जाता है। भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण अपने 14 वर्ष के वनवास में से 11.5 वर्ष इन वनों में ही व्यतीत किए थे। अत्रि, सती अनुसुईया, दत्तात्रेय, महर्षि मार्कंडेय, सरभंगा, सुतीक्ष्ण जैसे अनेक महान ऋषियों ने यहाँ पर ध्यान और तप किया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी यहाँ पर अवतार ले चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अनुसुईया के यहाँ बालक बनकर रहे। पुराणों के अनुसार जब भगवान राम ने अपने पिता का श्राद्ध कर्म किया था तो उस समय समस्त देवी देवता भी चित्रकूट आए थे। चित्रकूट का प्रथम उल्लेख वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास ने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के कारण चित्रकूट को रामगिर के रूप में वर्णित किया। संत तुलसीदास जी को भी चित्रकूट में ही भगवान श्री रामचंद्र और भैया लक्ष्मण के दर्शन लाभ प्राप्त हुए थे। रामगिर शक्तिपीठ के त्योहार, आम दिनों की बात करें तो प्रत्येक दिन एक त्योहार जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना प्रतिदिन बना रहता है। रामगिर शक्तिपीठ में त्योहारों की बात करें तो यहाँ पर सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ की रामनवमी अत्यंत भव्य होती है। अन्य दर्शनीय एवं तीर्थ स्थल, माता के दरबार के अलावा यहाँ आसपास में अनेक दार्शनिक स्थल हैं जिनका दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए आप पुण्य के भागीदार बन सकते हैं, जैसे कि रामघाट, गुप्त गोदावरी की गुफाएं, सती अनुसुईया मंदिर एवं आश्रम, लक्ष्मण पहाड़ी, हनुमान धारा, कामतानाथ मंदिर या कामदगिरी मंदिर, राम दर्शन, आरोग्य धाम, भरत मिलाप मंदिर, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, गणेश बाग, वाल्मीकि आश्रम, शबरी जलप्रपात, भरत कूप, रसिन बांध, सीता रसोई जैसे दर्शनीय स्थलों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 किलोमीटर की कामतानाथ की परिक्रमा भी कर सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तथा बरसात में दर्शनीय चित्रकूट प्रख्यात तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। दर्शन एवं पूजन का समय, यदि आप चित्रकूट में स्थित रामगिर शक्तिपीठ में दर्शन हेतु आना चाहते हैं तो वर्ष में कभी भी आ सकते हैं। यहाँ के सभी मंदिर पूरे वर्ष भर और सप्ताह के 7 दिन खुले रहते हैं। यदि दर्शनार्थियों के दर्शन की बात करें तो यह मंदिर प्रातः 6 बजे से लेकर के सायं 7 बजे तक खुला रहता है। आप पूरे दिन दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवागमन के साधन, यदि आप चित्रकूट आना चाहते हैं, यहाँ पर आकर रामगिर शक्तिपीठ का दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से बहुत ही आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन, जो कि रामगिर शक्तिपीठ मंदिर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानिकपुर रेलवे स्टेशन, जो कि रामगिर शक्तिपीठ मंदिर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतना रेलवे स्टेशन, जो कि रामगिर शक्तिपीठ मंदिर से मात्र 78 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो लखनऊ एयरपोर्ट रामगिर शक्तिपीठ मंदिर से 285 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन अथवा हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों की सहायता से बहुत ही आसानी से रामगिर शक्तिपीठ तक पहुंच सकते हैं। यदि सड़क मार्ग की बात करें तो रामगिर शक्तिपीठ चित्रकूट में स्थित है और चित्रकूट संपूर्ण भारतवर्ष से
सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग का उपयोग करते हुए बस, टैक्सी अथवा स्वयं के निजी वाहन का उपयोग करके यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं और चित्रकूट आकर रामगिर शक्तिपीठ का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए यहां के अन्य दर्शनीय स्थलों का भी दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी 11.5 वर्षों तक इसी चित्रकूट में बिताए थे। उनकी बहुत सी यादें यहां पर बनी हुई हैं। उन यादों का दर्शन कीजिए, उनके निवास का दर्शन कीजिए, वे कहां कहां पर रुके उनका दर्शन कीजिए। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रामगिर शक्तिपीठ चित्रकूट के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि रामगिर शक्तिपीठ के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और यहां तक आकर के सभी लोग माता का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर अगली शक्तिपीठ की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, माता रानी की जय। जय गुरुदेव।